दोस्तों, एक रिसर्च के दौरान ये पता चला है कि दुनिया में रोजाना करोड़ों लोग किसी न किसी बीमारी का शिकार होते हैं और इन लोगों की इन्हीं अलग अलग बीमारियों को जानने के लिए डॉक्टर्स अलग अलग टेस्ट करते हैं ताकि बीमारी का पता लगाकर उसका इलाज किया जा सके। इन्हीं टेस्टों में से एक है MRI स्कैन। हो सकता है कि आपने इसका नाम भी कभी न कभी जरूर सुना हो, पर हम में से ज्यादातर लोग MRI स्कैन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। आपको बता दें कि MRI स्कैन के आने के बाद से मेडिकल लाइन में एक अलग ही भूचाल आ गया है। इस स्कैन ने पिछले कुछ सालों में डॉक्टर्स का काम और भी ज्यादा आसान कर दिया है। आज के समय में अधिकतर डॉक्टर्स मरीज के शरीर की लगभग हर बीमारी को पता करने के लिए MRI स्कैन का ही इस्तेमाल करते हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि MRI स्कैन मरीज की हर बीमारी का पता बिल्कुल सटीकता से लगाता है। आज MRI स्कैन किसी भी बीमारी का पता लगाने का सबसे आसान तरीका बन चुका है और इसलिए डॉक्टर्स ज्यादातर मरीजों को MRI स्कैन करवाने की सलाह देते हैं। ऐसे में आपके मन में कभी न कभी ये सवाल तो आया ही होगा कि आखिर ये MRI स्कैन होता क्या है और इसे किया कैसे जाता है, या फिर क्या इसे करवाने से कोई नुकसान भी होता है। दोस्तों, MRI यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एक चुंबक की सहायता से होने वाला स्कैन होता है जो कि तकरीबन 15 से 90 मिनटों तक का होता है। MRI स्कैन होने में कितना टाइम लगेगा, ये शरीर के किस हिस्से का स्कैन होगा, इस पर भी डिपेंड करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां बाकी सभी जांचों जैसे एक्सरे और सिटी स्कैन में रेडिएशन और हानिकारक किरणों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वहीं MRI स्कैन करने में रेडिएशन के बजाय मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है और इसलिए इसे एक्सरे और सिटी स्कैन से बिल्कुल ही अलग माना जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक पूरे शरीर में जहाँ जहाँ हाइड्रोजन होता है उसके स्पिन यानी कि घूमने से एक इमेज बनती है जिससे डॉक्टर्स बीमारी का पता लगाते हैं। और ये बात तो हमें आपको बताने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है कि इंसान के शरीर में 70% पानी होता है और हमारे शरीर में मौजूद पानी के हर एक मॉलिक्यूल में लगभग 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन होते हैं, जिसकी वजह से MRI मशीन में लगी मजबूत चुंबकें एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है और ये मैग्नेटिक फील्ड हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स के साथ मिल जाती है। इस तरह दोनों मिलकर हमारे शरीर की डीप तस्वीर लेते हैं जिन्हें कंप्यूटर पर देखकर डॉक्टर्स किसी भी बीमारी का पता लगा लेते हैं। MRI स्कैन की मदद से सॉफ्ट टिश्यू वाले शरीर के अलग अलग अंगों जैसे दिमाग, घुटने और रीढ़ की हड्डी में मौजूद अलग अलग बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। MRI स्कैन कराने से पहले बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनका ध्यान रखना होता है, वरना इससे किसी इंसान को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि MRI स्कैन से पहले मरीज को कुछ घंटों तक भूखा रहना पड़ता है, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं होता और जब तक डॉक्टर्स आपको भूखा रहने के लिए ना कहें तब तक आप अपने MRI स्कैन के दिन खा पी सकते हैं और किसी भी दवा को हमेशा की तरह ही ले सकते हैं। हालांकि कुछ केसेस में आपको स्कैन से 4 से 5 घंटे पहले कुछ भी खाने या पीने के लिए मना किया जा सकता है, पर ज्यादातर मामलों में MRI स्कैन से पहले खाने पीने पर कोई भी रोक टोक नहीं होती और कभी कभी तो डॉक्टर्स मरीज को MRI स्कैन से पहले काफी ज्यादा मात्रा में पानी पीने की भी सलाह देते हैं, क्योंकि मरीज के शरीर में जितनी ज्यादा मात्रा में पानी होगा उसका MRI स्कैन उतना ही सटीक और डीप होगा। MRI स्कैन से पहले डॉक्टर्स मरीज से कई सवाल करते हैं और उनकी सेहत के बारे में जितना हो सके उतना जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे उन्हें MRI स्कैन को अच्छे से करने में मदद मिलती है। MRI स्कैन से पहले डॉक्टर्स मरीज के शरीर पर मौजूद मेटल की हर एक चीज को बाहर निकलवा देते हैं। अगर कोई मरीज घड़ी, नेकलेस या मेटल से बने हुए नकली बाल और कानों में ज्वेलरी पहने होता है तो डॉक्टर्स बाहर ही उसके शरीर से ये सब कुछ उतरवा लेते हैं और किसी सेफ लॉकर में रखकर बंद कर देते हैं ताकि MRI स्कैन होने के बाद मरीज को उसकी चीजें वापस से लौटाई जा सके। इतना ही नहीं, अगर किसी मरीज को सोने का दांत भी लगा हो तो उसके बारे में भी उसे डॉक्टर्स को बताना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर्स MRI स्कैन के दौरान किसी भी जोखिम को लेना नहीं चाहते। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ मामलों में तो इंसान के शरीर में टैटू होने की वजह से भी उनका MRI स्कैन होने में दिक्कतें आ जाती है, इसलिए मरीज को अपने शरीर में बने टैटूज के बारे में भी डॉक्टर्स को पहले से ही सूचित करना पड़ता है। अब आपके मन में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर क्यों MRI स्कैन से पहले हर मरीज के शरीर से मेटल को पूरी तरह से निकाल दिया जाता है। डॉक्टर अगर चाहे तो मरीज के शरीर से मेटल को निकाले बिना भी तो वो उसका MRI स्कैन कर सकते हैं, पर वो ऐसा क्यों नहीं करते? तो असल में इसका एक साधारण सा कारण ये है कि MRI स्कैन पूरी तरह से चुंबकों की मदद से होता है। ऐसे में अगर कोई भी मरीज मेटल के साथ MRI स्कैन करवाएगा तो MRI स्कैन में लगी चुंबकें उस मेटल को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगेगी, जिससे MRI स्कैन के दौरान कई दिक्कतें आएंगी और इससे मरीज की जान को भी खतरा हो जाता है। इसलिए MRI स्कैन में मेटल को ले जाना अलाउ नहीं होता। MRI स्कैन करवाने से पहले मरीज को अपने कपड़े उतारकर अस्पताल द्वारा दिए गए गाउन को पहनना पड़ता है। हालांकि अगर आप हॉस्पिटल द्वारा दिए गए गाउन को पहनना नहीं चाहते तो आप मेटल की चैन, बटन, अंडरवियर और बेल्ट के बिना वाले कपड़ों को पहन सकते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग हॉस्पिटल द्वारा दिए गए गाउन को ही पहन लेते हैं, क्योंकि यही सबसे सुरक्षित और सरल विकल्प होता है। MRI स्कैन में किसी भी दर्द निवारक दवा या फिर एनेस्थीसिया का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि MRI स्कैन के दौरान किसी भी तरह का कोई भी दर्द नहीं होता। हालांकि कुछ लोगों को बंद जगहों पर डर लगता है और MRI स्कैन मशीन भी एक बंद जगह ही होती है, तो ऐसे लोगों को जो बंद जगहों से डरते हैं उन्हें डॉक्टर्स को इस बारे में पहले ही बताना होता है। इसके बाद डॉक्टर्स उन्हें हल्की सी शांति की दवा दे देते हैं, जिससे उन्हें MRI स्कैन के दौरान डर का एहसास नहीं होता और उनका MRI स्कैन शांति से हो जाता है।
MRI स्कैन में एनेस्थीसिया का इस्तेमाल अक्सर तब किया जाता है जब छोटे बच्चों और शिशुओं का MRI स्कैन होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्कैन के दौरान स्थिर रहना बहुत जरूरी होता है, पर छोटे बच्चे और शिशु अक्सर जागने के बाद एक जगह रुके नहीं रह पाते और इसलिए इन्हें स्थिर रखने के लिए एनेस्थीसिया दी जाती है। कुछ MRI स्कैन में मरीज को कॉन्ट्रास्ट डाई का इंजेक्शन भी दिया जाता है क्योंकि इसकी मदद से MRI स्कैन में आने वाली तस्वीरें और भी ज्यादा साफ हो जाती है। यहाँ हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि अगर किसी मरीज को गुर्दे की गंभीर बीमारी हो तो उसे इस बीमारी के बारे में MRI स्कैन से पहले डॉक्टर्स को बताना जरूरी होता है, जिसके बाद डॉक्टर्स ये पता करते हैं कि मरीज के गुर्दे कितनी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। अगर उसके गुर्दे अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो उसका इलाज नहीं हो सकता। अब आपको ये तो पता चल चुका है कि MRI स्कैन से पहले क्या होता है, पर अभी भी एक सवाल है जो आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर MRI स्कैन होता कैसे है। दोस्तों, MRI स्कैनर एक छोटा सा सिलेंडर होता है जो कि दोनों सिरों पर खुला होता है। MRI स्कैन के दौरान मरीज को इस मोटर से चलने वाले बिस्तर पर लिटाया जाता है और फिर इस बिस्तर को सिलेंडर में रख दिया जाता है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा मरीज का स्कैन होता है। मरीज के शरीर के किस हिस्से को MRI स्कैनर के अंदर पहले ले जाया जाएगा, ये शरीर के किस अंग का MRI स्कैन किया जाएगा, इस पर डिपेंड करता है। इसके बाद MRI स्कैनर मरीज का स्कैन करना शुरू कर देता है और तकरीबन 15 से लेकर 90 मिनट के अंदर ही मरीज का MRI स्कैन हो जाता है। MRI स्कैनर को ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें MRI स्कैन की हर छोटी से छोटी डीप इंफॉर्मेशन दिखाई देती है, जिसे देखकर ही डॉक्टर्स मरीज की बीमारी का पता लगाते हैं। कंप्यूटर में MRI की तस्वीर को धुंधला होने से बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मरीज अपने शरीर के स्कैन होने वाले अंग को तब तक स्थिर रखे जब तक कि रेडियोग्राफर आपको आराम करने के लिए ना कह दे, और इस तरह किसी भी मरीज का MRI स्कैन पूरा होता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि MRI स्कैन से किसी की जान भी जा सकती है, तो आपको बता दें कि ये सच है। जी हाँ, शरीर की जांच के लिए बनी ये मशीन कई बार खतरनाक और जानलेवा भी साबित हो सकती है। हालांकि यूँ तो MRI रूम में दाखिल होने से पहले ये सुनिश्चित किया जाता है कि मरीज के पास कोई भी मेटल की चीज ना हो, लेकिन कई बार अनजाने में गड़बड़ी हो जाती है और MRI स्कैन के दौरान भी मरीज के शरीर में मेटल की कोई भी चीज रह जाती है। अगर MRI स्कैन के दौरान मरीज के शरीर में कोई स्क्रू, शार्प नेल या कारतूस के हिस्से भी हैं, तो ये मरीज के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि MRI स्कैन के बीच में मेटल के इन टुकड़ों को मैग्नेट बेहद तेज गति से अपनी ओर खींचेगी, जिससे मरीज के शरीर को गंभीर चोट पहुंच सकती है। इसके अलावा जब MRI स्कैन होता है तो MRI स्कैनर के अंदर काफी तेज आवाजें भी निकलती हैं, जिनसे कभी कभी मरीज को घुटन का एहसास होने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाएगी, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। दरअसल MRI स्कैन के दौरान निकलने वाली ये आवाजें मरीज को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, और आजकल तो डॉक्टर इन आवाजों से मरीज को बचाने के लिए उसे पहले ही एक हेडफोन दे देते हैं, जिसमें म्यूजिक बजाकर MRI स्कैन किया जाता है ताकि मरीज को वो आवाजें सुनाई ही ना दे। तो दोस्तों, ये था MRI स्कैन करवाने का पूरा प्रोसेस। तो बस आज के लिए तो इतना ही। क्या आपको भी MRI स्कैन करवाने से डर लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।